दोस्तों, यूरोप का एक ऐसा देश जो यूरोप के अन्य देशों से ज्यादा महंगा है, लेकिन एक बेहतरीन लाइफस्टाइल के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर लोग बियर पीते भी हैं और बियर से नहाते भी हैं, लेकिन जब पिकनिक की बात आती है तो ये पहुँच जाते हैं कब्रिस्तान और कब्रों के पास बैठकर पिकनिक मनाते हैं। दोस्तों, ये 2 लाख टन से भी ज्यादा चॉकलेट खाने वाला देश है, इसलिए लोग यहाँ पर अपना हेल्थ बीमा कराते हैं। दुनिया को चॉकलेट, बियर और वेफर्स देने वाला यूरोप का एक बेहद ही खूबसूरत देश नाम है बेल्जियम। बीच सड़क पर सुसु करती हुई ये एक छोटे से बच्चे की मूर्ति यहाँ काफी फेमस है। और अगर हम ये कहें कि ये बेल्जियम की पहचान है तो गलत नहीं होगा। तो चलिए आपको भी बेल्जियम की सैर कराते हैं। तो अपनी पेटी बांध लीजिए और हो लीजिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, बेल्जियम एक छोटा देश है लेकिन समृद्ध यूरोपियन देश है जो अपने वर्सटाइल कल्चर, अपने हाई लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेटेड सोसाइटी के लिए जाना जाता है। यहाँ की लाइफस्टाइल पश्चिमी यूरोप की अन्य विकसित देशों जैसी ही है, लेकिन कुछ अनोखी विशेषताएं हैं इस देश में। आमतौर पर लोग शहरी जीवन जीते हैं। ब्रुसेल्स, एंटवर्प और गिल्ड जैसे बड़े शहरों में जीवन बहुत तेजी से भाग रहा है, जबकि छोटे गांव और कस्बों में बहुत शांति है, बहुत ही व्यवस्थित है लाइफ। लोग अक्सर कैफेज, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर आपको मिलते जुलते नजर आ जाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, यहाँ के लोग धोखेबाज कहलाते हैं, वैसे नहीं, प्यार में धोखा देते हैं। जी हाँ, यहाँ के लोग काफी दिल फेक होते हैं। आज इससे तो कल उससे इन्हें प्यार होता ही रहता है। अगर आपको किसी बेल्जियम वासी से प्यार हो जाए तो बिल्कुल भी सीरियस मत होइएगा। इतना याद रखिएगा कि वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है। और एक बात और, यहाँ की लड़कियां बहुत जल्दी से पट जाती हैं। फूल वूल नहीं चाहिए उन्हें, बस एक चॉकलेट दे देंगे तो हक कर लेंगी। जी हाँ, आई लव यू का जवाब आई लव यू में देने में समय नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर आप खुल्लम खुल्ला प्यार मोहब्बत कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, ये लोग अपनी फैमिली को और फ्रेंड्स को भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। बेल्जियम के लोग समय के बहुत पाबंद होते हैं, इसलिए कोई अगर आपको समय पर बुलाए तो पहुंच जाइएगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। वैसे दोस्तों, बेल्जियम यूरोप के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से है। ये देश अपने खूबसूरत शहरों के लिए जाना जाता है। 98% बेल्जियम के लोग शहरों में ही रहते हैं, बाकी इसकी राजधानी में और गाँव में रहते हैं। चॉकलेट का स्वर्ग अगर आपको देखना है तो यहाँ आ जाइए, क्योंकि बेल्जियम में 2000 से अधिक चॉकलेट की दुकानें मिलेंगी आपको। और यहाँ पर साल भर में 2,20,000 टन चॉकलेट बनाई जाती है। ब्रसेल्स एयरपोर्ट दुनिया के सबसे ज्यादा चॉकलेट बेचने वाले एयरपोर्ट्स में से एक है। हर साल 2 लाख टन से ज्यादा चॉकलेट खाने वाले इस देश के हर एक बंदे के पास आपको हेल्थ केयर पॉलिसी मिलेगी, क्योंकि भाई इतनी चॉकलेट खाएंगे तो क्या ही होगा। बेल्जियम की स्वास्थ्य प्रणाली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी हाँ, ये देश अपने लोगों का बहुत ख्याल रखता है। यहाँ पर वैसे आपको 3 ऑफिशियल भाषाएं मिलेंगी, डच, फ्रेंच और जर्मन। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोली बोली जाती है, लेकिन अगर आपको इन भाषाओं में से कोई भाषा नहीं आती है तो डोंट वरी, इंग्लिश से काम हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश लोग टूटी फूटी बोल लेते हैं और टूटी फूटी समझ भी लेते हैं। दोस्तों, अगर आप बियर के शौकीन हैं तो ये देश आपके लिए परफेक्ट है, किसी जन्नत से कम नहीं। बेल्जियम में 1500 से ज्यादा तरह की बियर बनाई जाती हैं और यहाँ बियर बनाने की जो परंपरा है वो 800 साल से भी ज्यादा पुरानी है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ पर लोग बियर पीते भी हैं और बियर से नहाते भी हैं। जी हाँ, बियर से नहाने की ये अनोखी परंपरा बेल्जियम में अपनाई गई है। यहाँ बियर स्नान होता है, यानी कि बियर बाथ। कुछ जगहों पर लोग लकड़ी के टब में गर्म पानी और बियर मिलाकर नहाते हैं। उनका मानना है कि इससे उनकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। हालांकि उन्होंने अपने शौक को ट्रेडिशन में बदल दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कोई देश ऐसा है जो बिना सरकार के चल सकता है? बिल्कुल है। बिल्कुल भी गलत फहमी मत पालिएगा कि कोई भी देश बिना सरकार के नहीं चल सकता। बेल्जियम चल सकता है। सबसे लंबी बिना सरकार वाली सरकार बेल्जियम नहीं चलाई, यहाँ के लोगों ने चलाई है। बेल्जियम ने 2010 और 11 के बीच 589 दिनों तक बिना किसी ऑफिशियल सरकार के काम किया, जो दुनिया की सबसे लंबी अवधि मानी गई। दरअसल इस दौरान लोग बहुत ही खुश थे, क्योंकि उन्हें ना ही कोई टैक्स देना पड़ता था और ना ही उनके ऊपर कोई रोक टोक थी। लेकिन बेल्जियम के लोगों के अंदर समझदारी इतनी थी कि वो नियम और कानून के अंडर में रहे और अपने देश को आगे बढ़ाते रहे। वैसे दोस्तों, ये देश कार्टून और कॉमिक्स का गढ़ कहा जाता है। प्रसिद्ध कार्टून किरदार टिंटिन इसी देश का दिया हुआ है।
यहाँ हर कोने पर कॉमिक्स से जुड़े आर्टिकल्स और आर्ट वर्क्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ बेल्जियम का राष्ट्रीय प्रतीक मानेकिन पिस है। ब्रसेल्स में स्थित एक छोटा सा बच्चा जो चौराहे पर खड़ा होकर सुसु कर रहा है। मूर्ति काफी ज्यादा फेमस है वर्ल्ड में दोस्तों। सबसे प्रसिद्ध स्मारक है ये इस देश का। इसे कई अलग अलग पोशाकें भी पहनाई जाती रही हैं और दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। दोस्तों, बेल्जियम का राष्ट्रीय भोजन मसल्स एंड फ्राइज है। यहाँ के लोग मछली और फ्रेंच फ्राइज को मिलाकर खाते हैं। है ना कितना अजीब? जाइएगा तो टेस्ट करके देखिएगा और खुद ही डिसाइड कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। दोस्तों, बेल्जियम में सबसे ज्यादा कैसल्स हैं, यानी कि किले। ये यूरोप का इकलौता देश है जहाँ पर प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे ज्यादा किले हैं। बेल्जियम के लोग कब्रिस्तान में पिकनिक मनाते हैं। 19वीं सदी में लोग कब्रिस्तानों में बैठकर खाना खाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। बाद में इस पर रोक लगा दी गई दोस्तों। हालांकि ये कुछ सही साउंड नहीं कर रहा था, लेकिन कहीं कहीं आज भी ये एक परंपरा देखी जाती है कि लोग रात के अंधेरे में कब्रिस्तान पहुंचते हैं और अपने दूर जा चुके लोगों से मिलते हैं कब्रों के रूप में। वैसे दोस्तों, बेल्जियम के लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं टैक्स देने में। यहाँ टैक्स देने में सबसे आगे हैं लोग और अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में दे देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की गवर्नमेंट काफी ज्यादा प्रोग्रेस करती है, अपने देश को विकसित कर रही है और अपने ही देश के लोगों के लिए ढेर सारी सुविधाएं जुटा रही है। वैसे तो अच्छी बात है ये। दोस्तों, बेल्जियम की राजधानी है ब्रसेल्स, जो सबसे बड़ा शहर है। ये यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय भी है। इससे इसे यूरोप की राजधानी भी कहा जाता है। ये शहर अपनी ऐतिहासिक धरोहर, संस्कृति, चॉकलेट और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। ब्रसेल्स दुनिया के सबसे बड़े ट्रैफिक जाम को भी फेस करता है। यहाँ का ट्रैफिक इतना खराब है कि अगर आप फंस गए तो घंटों फंसे रहेंगे। वैसे दोस्तों, बेल्जियम तट पर दुनिया का सबसे लंबी टॉम लाइन है। बेल्जियम कोस्ट टॉम के नाम से सबसे लंबी टॉम लाइन होने का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इसे डी कोस्टम के नाम से जाना जाता है, जो 42 मील तक फैली हुई है, जहां से उत्तरी सागर के बेल्जियम तट पर समुद्र तटीय शहरों के नजारे आप देख सकते हैं। इसी के साथ बेल्जियम के लोग हेल्दी रहते हैं चॉकलेट खाने के बावजूद भी। दरअसल उन्हें साइकिल चलाने का बहुत शौक है। बेल्जियम में फ्रांस को छोड़कर बाकी सभी देशों की तुलना में टूर डी फ्रांस जीतने वाले साइकिल चालक सबसे ज्यादा हैं। यहाँ पर लोग डेली रूटीन में साइकिल को यूज करते हैं और साइकिल को बहुत इंपॉर्टेंस भी देते हैं। ऑफिस जाना हो, स्कूल जाना हो या कॉलेज जाना हो, सबसे पहला ऑप्शन साइकिल। इसकी राजधानी के साथ साथ ब्रुक्स शहर भी काफी फेमस है, जो अपने महल और नहरों के लिए जाना जाता है। बेल्जियम में सबसे शानदार पर्यटक आकर्षणों में से एक है ब्रुक्स, एक खूबसूरत मध्ययुगीन शहर जो ऐतिहासिक इमारतों और नहरों से भरा पड़ा है। भव्य महल, चैपल्स, हवेलियां वाइकिंग्स के इतिहास को दर्शाती हैं। शहर से होकर बहने वाली नहरों के नेटवर्क ने ब्रुगेस को उत्तर का वेनिस का खिताब दिलाने में काफी मदद की। साइकिल से इस अनोखे शहर को घूमिए, बोटिंग में भी एंजॉय कीजिए, साथ ही यहाँ के लोकल मार्केट में शॉपिंग कीजिए। मजा आ जाएगा आपको। बेल्जियम हॉट चॉकलेट का मजा लेना हो तो यहाँ आइए। दोस्तों, इसका एक खूबसूरत शहर है गेट्स, एक विचित्र और शांत शहर जो अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए, मध्ययुगीन संरचनाओं के लिए और बेल्जियम के चर्चों के लिए फेमस है। ऑल्टर पीस के आवास के लिए ये काफी फेमस है। गेंट कला प्रेमियों और इतिहास प्रेमियों के लिए ये स्वर्ग है। लेकिन इस जगह की शांति और आकर्षण सभी प्रकार के यात्रियों को अट्रैक्ट करते हैं। इतिहास और वास्तुकला के शौकीनों के लिए मानिए ये किसी स्वर्ग से कम नहीं है। दोस्तों, बेल्जियम की फूड कैपिटल एंटवर्प एक बेहतरीन जगह, कला, संस्कृति और परंपराओं से भरी हुई वास्तुशिल्पकारी और यहाँ के पैलेसेस, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। फैशनेबल कला दीर्घाओं और म्यूजियम के लिए ये जगह जानी जाती है। बेहतरीन भोजन और बियर के लिए ये शहर पहचान रखती है। बेल्जियम का हीरा जिला कहते हैं इसे, क्योंकि दुनिया के 70% से अधिक बिना कटे हीरे यहीं पर कारोबार किए जाते हैं और 2 दिनों में बेल्जियम में घूमने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। एंटवर्प में आपको मिलेगा सिटी हॉल, जो कई मायनों में बेहद खास है। इसके निर्माण में फ्लेमिश और इतावली दोनों ही प्रभावों का इस्तेमाल देखने को मिलता है। आपको बता दें कि इसे बेल्जियम के घंटाघरों में से एक के तौर पर जगह हासिल हुई। इसकी खासियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 1999 में यूनेस्को की ओर से इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। बेल्जियम आने वाले टूरिस्टों के लिए ये इमारत काफी अट्रैक्टिव है। दोस्तों, अगर आप कुछ हट कर देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं डेहान। उत्तरी बेल्जियम में है डेहान,
समुद्र तट पर बसा एक खूबसूरत गांव। अपने 11 किलोमीटर लंबे समुद्र तट के लिए ये फेमस है। शानदार रेस्टोरेंट्स, कैफेज, बार्स और कुछ खास जगह। इसकी शानदार सफेद रेत और बेहतरीन नाइट लाइफ बहुत ही खास है। गलियों में घूमना, शांत एटमॉस्फेयर में अपनी लाइफ को फील करना, साथ ही खूबसूरत बीचेस, और क्या ही चाहिए आपको। शहर का एक और नज़ारा यहाँ पर आपको दिखेगा, गांव के रूप में, भीड़ भाड़ से दूर बेल्जियम घूमने के लिए एक रोमांटिक जगह। आई होप दोस्तों आपको बेल्जियम पसंद आया होगा। कैसी लगी ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।